Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy. This is our second video for modals, okay? And I hope आप लोगों ने अब तक जो है वो पढ़ लिया होगा अच्छे से, modals करके देखे होंगे कहाँ आपको दिक्कत आती है. श्योरली आपके मन में डाउट्स भी होंगे. ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको डाउट फील हो रहा है, आप उस चीज़ को हमसे पूछो. नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उसको बनाकर दें और उस डाउट को सॉल्व करें. ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है जहाँ पर अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसकी समरी आप देख सकते हो. कैन, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, अगेन कुड पास्ट एबिलिटी के लिए हो जाएगा, राइट, और रिक्वेस्ट या फिर पॉसिबिलिटी. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं या पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन और कुड का चेंज आता है. सिमिलरली अगर मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ भी लिख रही हूँ तो आपको याद होगा कि जैसे मैंने कहा था इट मे रेन, इट माइट रेन, अगर मैं ऐसा लगा देती हूँ इट कुड रेन, हाँ, तो वो माइट से भी कम पॉसिबिलिटी है, वीकर पॉसिबिलिटी है. सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉसिबिलिटी होगी वो जब हम बिल्कुल ही, मतलब एक सनी डे पे मैं बोल रही हूँ इट कुड रेन, तो वो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नहीं शो कर रहा है, वो बिल्कुल वीकर पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है. ठीक है. ही हैज़ वर्कड हार्ड बट आई डाउट ही कुड पास दिस टेस्ट. ठीक है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस चीज़ को ये बोलूँ यहाँ पर कि ये जो कुड है वो पास्ट में ही मेंशन हो रहा है. आई डाउट कुड ही और कुड ही नॉट. इस तरीके से भी हम डाउटफुल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कुड हमेशा प्रेजेंट पास्ट में ही यूज़ होता है, राइट. शैल तो क्लियर है, सजेशन, इंसिस्टेंस, विलिंगनेस, और ये ऑब्लिगेशन, एडवाइजेबिलिटी, नेसेसिटी. विल देख लो आप, फटाफट से पढ़ लो, फिर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे. वुड हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट के लिए है. प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी वुड. और विश शो करने के लिए है. मे ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज़ होता है. जितनी भी ब्लेसिंग्स आप देते हो, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल, तो वहाँ पर भी आप मे को यूज़ करते हो. परमिशन, कंसेशन, यू मे गेट डिस्काउंट वर्थ रुपीज़ दिस मच. एंड देन पॉसिबिलिटी, परमिशन, मस्ट कंपल्शन में है, ऑब्लिगेशन में है, प्रोहिबिशन में है. जब कोई चीज़ आपको प्रोहिबिटेड होती है, यानी कि बाय लॉ, लीगल अथॉरिटी के थ्रू कोई चीज़ मना हो, तो वहाँ पे तो मस्ट ही यूज़ करते हैं. यू मस्ट वियर मास्क, ओके, तो वहाँ मस्ट ही यूज़ करना है, राइट. और टू जो है आपका डिज़ायरेबिलिटी और कोड ऑफ कंडक्ट है. नेगेटिव अगर इसको बनाना है तो कैन नॉट साथ साथ लिखा जाता है, बीच में स्पेस नहीं होता. अगर आप उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो कैंट हो जाती है. ऐसे कुडेंट और कुड नॉट, शैल नॉट, शैंट, शुडेंट, शुड नॉट, विल नॉट, वोंट, वुड नॉट, इस तरीके से ये सब चलेगा आपका. ठीक है. अब बात आती है बेटा, मैं ये इरेज कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको दिख भी जाएगी ये फोटोग्राफ. तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. और मैं जो अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ, कुछ सेंटेंसेस मैंने नोट किए हैं ताकि आप डिफरेंस को समझ सको और वो डिफरेंसेस को आप समझ सकते हो. सबसे पहली चीज़ जो बेटा सबसे बड़ी गड़बड़ देखी जाती है वो नीड में देखी जाती है. नीड अगर एक वर्ब की तरह यूज़ होती है ज़रूरत के तौर पे, तो आप डू और डज के साथ उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है. लेकिन अगर नीड को हम मॉडल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो पहली बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि आप इसके साथ टू नहीं लगाओगे. ओके. मान लो मेरे पास एक सेंटेंस है कि अगर मैं बोलती हूँ शी नीड नॉट कम हियर टुमारो, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देंगे, शी नीड्स नॉट. ये गलत है. अगर आपने नीड्स लिख दिया है तो ये नीड प्लस डज हो गया बेटा, तो ये अपने आप में आपकी ग्रामर रॉन्ग हो गई, आपने इसको गलत तरीके से यूज़ कर लिया. तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे, नीड अगर आपने वहाँ लिखना है तो ना तो टू आपको लगाना है, ना ही आपको एस मर्ज करना है, ना डू अलग से लिखना है. वो नीड अपने आप में एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब मॉडल के फॉर्म में बात करेगी और उसमें ऑब्वियसली ये बात भी तुम्हें आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस चीज़ को भी शो करता है. सो ही नीड नॉट वरी एट ऑल अबाउट अस.
सिंपली अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, सो नीड ही वर्क सो हार्ड क्वेश्चन मार्क, राइट। और यही अगर मुझे इसे नीड शी अपोलोजाइज टू हिम, अब क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना था तो मुझे टू के साथ लगाना पड़ा, तो वो टू आप इंटेरोगेटिव में लगा सकते हो, नेगेटिव में लगा सकते हो जब आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है, अदरवाइज आपको वो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट गाइज। एक और चीज़ जैसे कि आई हैड नीडेड टू गो टू हिम, आई हैड नीडेड टू गो टू हिम, यहाँ पर आप देख रहे हो नीड को मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पे यूज़ किया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, राइट। ये मेन वर्ब है, ये अफर्मेटिव इन द पास्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू नीड नॉट हैव गॉन टू मीट हिम, तो आपको जाना नहीं चाहिए था, नेगेटिव बना रही हूँ, तो अब मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैंने इसमें टू यूज़ किया, नीड आई हैव गॉन। अगर इतना ही लिखती तो मुझे टू लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ टू हिम, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, राइट गाइज। उसके बाद जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट आपको बात समझानी थी, कुड में माइट का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जैसे कि कुछ बच्चों को अभी तक डाउट होगा हैड टू और मस्ट में, सो मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता, आपने नोटिस किया होगा, मैं सभी का पास्ट फॉर्म आपको बताते चल रही हूँ। मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता, उसकी जगह हम हैड टू यूज़ करते हैं, तो हैव टू का तो हैड टू बन ही जाता है, लेकिन मस्ट का भी हैड टू होता है, जो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ठीक है गाइज। अगर मैं बोलती हूँ यू मस्ट बी इन योर सीट बाय 6, तो ये मतलब हो सकता है आई इंसिस्ट, ओके। बट अगर मैं बोलूँ यू हैव टू बी इन योर सीट बाय 6, दैट मीन्स इट इज़ लॉ या इट इज़ द रूल, ओके। अगर ये नहीं समझ आया तो आप सेकेंड सेंटेंस देख सकते हो, माई बैक पेन इज गेटिंग वर्स, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर, यानी कि ये नेसेसरी है और ये रिक्वायरमेंट है, मुझे कर लेना चाहिए इस काम को। और वहीं अगर मैं बोलती हूँ आई हैव टू सी माई डॉक्टर दिस इवनिंग, तो इस हैव टू का मतलब ये है कि मेरी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ और मुझे उस डॉक्टर से मिलना है। बात समझ में आई आपको डिफरेंस यहाँ पर क्या है? सिमिलरली अगर मस्ट का आपने पास्ट टेंस बनाना है तो आई हैड टू स्टे बैक लास्ट इवनिंग फॉर एन इम्पॉर्टेंट टेलीकॉन्फ्रेंस, आप ये लिख सकते हो। उसके अलावा आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत है, जैसे कि यूज टू का एक प्रॉब्लम काफ़ी बच्चे फील करते हैं, तो यूज टू वो एक्शन है जो आप जिसके हैबिचुअल हुआ करते थे। सो जैसे आई यूज टू रन फॉर 4 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच, सो बट नाउ आई डू नॉट और आई कैन नॉट, ठीक है। आई कैन नॉट मतलब एबिलिटी बता रही हूँ कि बची नहीं, आई डू नॉट मतलब अब ऐसा नहीं करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है या नहीं। तो कई लोग यूज टू को पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बजाय एबिलिटी से रिलेट करने लग जाते हैं, जो कि गलत है, वो नहीं होना चाहिए, उसको खास तौर से आप ध्यान रखोगे। कैन कुड का मैं आपको बता चुकी हूँ, विश में का बता चुकी हूँ। नीड का ये है, जैसे कि एक और अगर आप सेंटेंस सुनो, वी नीड नॉट हैव मेड सच लेविश अरेंजमेंट्स एंड वी डिड नॉट नीड टू मेक लेविश अरेंजमेंट्स, वी हैड इन्वाइटेड ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल। ये दोनों सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है बेटा? एक तरफ मैंने लिखा है वी नीड नॉट हैव मेड सच लेविश अरेंजमेंट, मैंने नीड मोडाल को, नीड डेयर और टू जो होते हैं ये हमारे सेमी मोडाल्स हैं बेटा, इनका एक स्पेसिफिक रूल होता है क्योंकि ये थोड़े से इनमें आपको चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो वी नीड नॉट हैव मेड सच लेविश अरेंजमेंट्स, वेरी फ्यू गेस्ट्स टर्न्ड अप। अगर ये सेंटेंस है, यहाँ पर मैंने नीड को पास्ट में यानी कि पास्ट टेंस बनाने के लिए मोडाल्स का रूल लगाया है, नीड नॉट प्लस हैव, ओके, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो नीडेंट हैव मेड लिखा है, अगर वैसे लिखना होता तो नीड हैव नॉट मेड, तो नीडेंट आप इसका यूज़ करो। यहाँ पर मीनिंग क्या है? यहाँ पर मीनिंग सिर्फ इतना है कि मैं ये शो कर रही हूँ कि रिक्वायरमेंट थी नहीं, जो मैंने कर लिया है एक एक्शन, उसमें कह रही हूँ कि इतने बड़े काम की मुझे ज़रूरत थी नहीं। बाद में जब हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, दैट समथिंग दैट वाज नॉट नेसेसरी, कि समवन डिड समथिंग विच वाज नॉट नेसेसरी, ये वो सेंटेंस है। वहीं आप सेकंड देखो,
We didn't need to make lavish arrangements. We had invited only a handful of people. इसमें क्या है, something was not done because it was not necessary to do. तो एक चीज़ हमें लगा नहीं कि उसकी ज़रूरत है तो हमने उसको किया नहीं, हम उसका रीज़न आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर we did not need, ये आपका जो नीड है मेन वर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे लगा है। सो वी डिड नॉट नीड टू मेक लेविश अरेंजमेंट्स, ये हमने किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बुलाए कुछ कम लोग हैं, जबकि पहले वाले सेंटेंस में क्या था कि इतना सारा हमने कर लिया सब कुछ लेकिन आया कोई नहीं। सो वहाँ हमने क्या लिखा, वी नीड नॉट हैव मेड, हमें इतना काम, इतनी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। डेयर का जो पार्ट है, डेयर आप जानते ही हो कि बोल्ड एंड करेजियस टर्म्स को होता है। आई डेयर नॉट डिस्टर्ब यू, डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। सो डेयर के साथ टू लग जाता है इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में, जब भी आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है। उसके अलावा अगर आप डेयर के सेंटेंसेस और चाहते हैं तो कुछ ऐसे बन सकते हैं जैसे कि आई डेयर टू डिक्लेयर दैट व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू। सो आई डेयर टू डिक्लेयर में टू यहाँ पर जो हमने लगाया है वो एज अ वर्ब, इसको मतलब नीड से ऑपोजिट है ये, तो इसको मोडाल्स बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ये जो है आपका आई डेयर टू डिक्लेयर दैट व्हाट शी सेज इज नॉट ट्रू, यहाँ डेयर मेन वर्ब की तरह आ रहा है, वही नीड की तरह चलेगा। और वहीं पर अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं या पास्ट टेंस में अगर आप इसको यूज़ करते हैं, दे डेयर नॉट से सच थिंग्स अगेन। सो इसके अंदर आप देख रहे हो वर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ हो रही है, जबकि आप अगर ये वाले सेंटेंसेस देखो, डेयर वी टॉक टू, तो यहाँ पर हमें टू लगाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। सो डेयर का यूसेज में मुझे इतनी कन्फ्यूजन बच्चों के कॉन्सेप्ट में दिखती नहीं है। वेन एवर वी चेक दैट, वेन एवर वी डिस्कस, स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, मोडाल्स की जो बेसिक कन्फ्यूजन होती है। तो और टू को ये मत सोचना कि यूज़ नहीं होता। कैन और कुड में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, तो कुड ज़रूरी नहीं है पास्ट फॉर्म को ही शो करता है या पास्ट एबिलिटी को ही। हाउ कैन ही बी अ टीचर, ठीक है, हाउ कैन ही बी एन एक्टर, ही डजंट लुक लाइक दैट वे। सो ये कैन अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी तो उससे बेटर है मैं कुड यूज़ करूँ। क्यों? क्योंकि कैन एबिलिटी के बारे में बताता है, एबिलिटी तो होगी, मैं अगर अपना जनरल परसेप्शन देने जा रही हूँ तो मैं लुक वाइज देने जा रही हूँ, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुड हमारा एक पॉसिबिलिटी के तौर पे जब हम बात करते हैं तो कुड हम वहाँ यूज़ करते हैं। आई होप हम लोगों ने आपका ये जो मोडाल्स के डाउट्स हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम मोडाल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और एज़ पर माई एक्सपीरियंस बच्चे फील भी करते हैं। आई होप आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी नीडी वन है, जिन लोगों को जेन्युइन एक हेल्प की ज़रूरत है इंग्लिश में, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करो हमारा चैनल। आई विल फील गुड, ओके, आई फील गुड इन दैट वे। Thank you so much guys for watching us. God bless you all. Ram Rakha.